आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में। आज का श्लोक है 19। यह एनम वेति अंतः अंतरम चह यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः न अयम हन्ति न हनयते। इसका अर्थ है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अर्थात उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जो आत्मा है, अर्थात जीवात्मा है, वह मरती नहीं है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव ही नहीं असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक में इस बात की पुष्टि हो जाएगी। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जा सकता है। वह केवल शरीर ही होता है, किंतु उसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है। अर्थात हमें किसी के भी शरीर की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह कार्य बहुत ही निंदनीय होता है और राज्य तथा भगवत विधान के अनुसार यह दंडनीय भी है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन वश नहीं। अर्थात भगवान तो उसे धर्म के नियम के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी पागलपन के अनुसार नहीं। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे के श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।